नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द अनडिफाइंड इंडिया में। आज हम लोग एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि एक उभरता हुआ राजनीतिक मुद्दा है और जिसने एक विवादास्पद रूप ग्रहण कर लिया है। आमतौर पर देखा जाए तो अधिकतर राजनीतिक नेताओं के जन्म दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ट्विटर या किसी अन्य ज़रिए से बधाइयाँ देते हुए नजर आए हैं। फिर चाहे वह नेता किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वह विपक्षी दल का नेता हो या स्वयं उन्हीं की पार्टी के दल का नेता हो। किंतु कुछ दिन पहले उन्हीं के पार्टी के उभरते हुए नेता, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री पद से कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर मोदी जी का बधाई देने की प्रक्रिया में भाग न लेना विपक्षी दलों एवं अनेक देशवासियों के लिए सोचने व अपने तथ्यों को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। हालांकि देखा जाए तो अन्य कुछ नेताओं ने ट्विटर के जरिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी है, जिसमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी एवं अन्य कुछ और नेता सम्मिलित हैं। किंतु प्रधानमंत्री का इस तरह से इस प्रक्रिया में भाग न लेना किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है और यहीं से शुरू होती है इस राजनीतिक विषय की एक कंट्रोवर्शियल शुरुआत। चलिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर बात करते हैं जो हमें इस मतभेद को समझने में मदद करेंगे। पहला घटनाक्रम राधा मोहन सिंह जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच की मुलाकात को दर्शाता है। इस मुलाकात में कैबिनेट मंत्री राधा मोहन सिंह एक बंद लिफाफा राज्यपाल जी को सौंपते हैं। इस लिफाफे में क्या है फिलहाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन कई प्रकार की थ्योरीज इस पर वर्क कर रही हैं। किसी का मानना है कि इस लिफाफे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ विधायकों की बगावत है, तो किसी की कुछ अन्य मान्यताएं हैं। आइए एक नज़र दूसरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर डालते हैं। इस घटनाक्रम के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ समय पहले केंद्र द्वारा योगी आदित्यनाथ को एक संदेश भेजा जाता है, जिसके अनुसार उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कहा जाता है। योगी जी इससे सहमत नहीं होते हैं और विस्तार के लिए मना कर देते हैं। इसी के फलस्वरूप कहीं ना कहीं एक केंद्रीय आलाकमान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार न करने के पीछे प्रमुख दो चेहरे हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें से पहले हैं AK शर्मा, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और क्योंकि ये गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये प्रधानमंत्री के थोड़े करीबी भी हैं। और दूसरा चेहरा आप देख पा रहे हैं ये केशव प्रसाद मौर्य जी का। यदि AK शर्मा की बात की जाए तो कुछ ही समय पहले केंद्रीय आलाकमान द्वारा उत्तर प्रदेश में इनका भव्य स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया। चूँकि ये प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र थे, इसलिए प्रधानमंत्री चाहते थे कि वे उत्तर प्रदेश में आकर सरकार की कार्यशैली पर एक नज़र बनाए रखें। केंद्रीय आलाकमान द्वारा AK शर्मा को डेप्यूटी CM या फिर कैबिनेट में जगह देने के आदेश दिए जाते हैं, जिसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीधे तौर पर मना कर देते हैं। फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अभी भी यानी 4 महीने बीत जाने के पश्चात भी AK शर्मा को डेप्यूटी CM तो दूर कैबिनेट में भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का कहना है कि वे राज्य मंत्री से ज़्यादा AK शर्मा को किसी अन्य पद को सौंपने के इच्छुक नहीं हैं। आइए नज़र डालते हैं BBC न्यूज़ की खबर इस विवाद पर क्या कहती है। इस काल्पनिक बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई है कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित मनमानीपूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। आइए एक नज़र केंद्रीय आलाकमान की स्पष्टता पर भी डालते हैं। केंद्र के अनुसार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को अक्सर यह याद दिलाता रहेगा कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं, और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी यह जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद BJP में प्रधानमंत्री के विकल्प वे ही हैं। आइए एक नज़र दूसरे चेहरे की ओर डालते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि OBC समुदाय से आते हैं, उनका OBC समुदाय से होना क्यों इतना मैटर करता है, आइए जानते हैं। पिछले कुछ बीते दिनों में यह देखा गया है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ना ही उन्हें मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया, और इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उनके मंत्रिमंडल की जांच बैठा दी जाती है। फाइनली योगी जी के इन दोनों लोगों के प्रति ऐसे बर्ताव को देखते हुए केंद्रीय आलाकमान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक तानाकसी है।
मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एएनआई के सोर्सेज से ये पता चला है कि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन कॉल के ज़रिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। हालांकि ये देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए योगी आदित्यनाथ को गत वर्ष 2017 से बधाइयाँ दी थी, किंतु इस वर्ष उनका इस प्रक्रिया में शामिल न होना कहीं ना कहीं योगी जी की कार्यशैली के प्रति उनकी रुष्टता को दर्शाता है। आपके इस संबंध में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब